नमस्कार, मंडे मोटिवेशन में आपका स्वागत है। संगीत रत्नाकर में नर्तकों के गुण और दोष के बारे में बताया गया है। वैसे तो यह लिस्ट काफ़ी लंबी है, पर मैं आज आपको एक दोष के बारे में बताऊंगी, उसकी समस्याओं के बारे में बताऊंगी, जो है नर्तक का ज़्यादा लंबा होना। जी हाँ, ज़्यादा लंबा होना एक दोष है। तो क्या करें, नृत्य करना छोड़ दें? नहीं, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इस समस्या को मैं बहुत दिनों से झेलती आई हूँ। मैं जब भी नृत्य करती थी तो मेरे जो को डांसर्स थे, अगर वो मेरे से ज़्यादा हाइट में छोटे थे, तो जब हम लोग कोई स्टेप कर रहे होते थे, वो स्टेप सेम होता था, कोरियोग्राफी सेम होती थी, लेकिन मेरे में वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितना प्यारा उन छोटी हाइट वाले को डांसर्स में लगा करता था। तो मैं ये सोचकर हमेशा परेशान रहा करती थी कि आखिर क्यों मेरे में डांस उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लंबाई से जुड़ी हुई जो भी समस्या मुझे डांस में आई, उसने मुझे काफ़ी परेशान किया। काफ़ी दिनों तक मैं रियाज करते रही और ये सर्च भी करते रही कि सेम स्टेप, सेम कोरियोग्राफी मेरे में क्यों नहीं अच्छी लगती, जबकि अदर डांसर्स जो हाइट कम है उनमें ज़्यादा अच्छी लगती है। पर इस समस्या का मुझे कहीं समाधान ही नहीं मिलता था। फिर मेरा जो डांस इंस्टीट्यूशन है उसमें कुछ ऐसी लड़कियों का एडमिशन क्लासिकल डांस में हुआ जो हाइट में मेरे से भी लंबी थी, और जब मैंने उन्हें सिखाते वक्त ध्यान दिया, छोटे हाइट और बड़ी हाइट की अपने स्टूडेंट में मैंने कंपैरिजन किया, तो ये पाया कि जो समस्या मुझे आ रही थी वही सेम समस्या उन्हें भी थी। वो डांस करते वक्त उतना अच्छा नहीं दिखता था उनका पोस्चर, बॉडी पोस्चर, जितना कम हाइट वाली लड़कियों का दिखता था। और इस तरह धीरे धीरे खोज में लगे रहने से, कहते हैं कि अनुभव आपको सिखा देता है, तो मुझे उपाय भी मिलने लगा कि आखिर समस्या कहाँ थी और क्या हो रहा था जिस वजह से वो डांस अच्छा नहीं दिख रहा था। तो ज़्यादा हाइट होने की वजह से पहली समस्या जो मुझे मिली वो थी बॉडी का फ्लैक्सिबल न होना। ज़्यादातर आप भी ध्यान दिए होंगे अगर, तो जिनकी हाइट काफ़ी लंबी होती है वो ज़रा सा भी फ्लैक्सिबल नहीं होते हैं। वो अगर झुककर अपने अंगूठे को छूने की कोशिश करे कमर से, तो वो आसानी से नहीं छू पाते हैं। या अगर बैक बेंड होना चाहे, जिसमें चक्रासन आता है, चक्रासन वो आसानी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल भी फ्लैक्सिबल नहीं होती है। वो ऐसा फील भी करते हैं। अब लंबी हाइट वाली नर्तकों में जो दूसरी समस्या मैंने देखी वो था कि हाथों से जब भी वो कोई हस्तक बना रहे होते हैं, कोई मुद्रा ले रहे होते हैं, तो वो मुद्रा उनमें अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज उनके हाथ काफ़ी पतले पतले होते हैं और लंबे होते हैं। जैसे हाइट होती है तो हाथ जाहिर सी बात है कि लंबे ही होंगे और पतले भी होंगे। आम छोटे हाइट वाली लड़कियों या नर्तकों के अपेक्षा उनके हाथें थोड़ा उनसे ज़्यादा लंबी और पतली नज़र आएगी, जिस वजह से अगर वो कोई मुद्रा बनाए तो वो ढंग से नहीं बन पाती है। बनाते तो वो सेम है जैसा बताया गया है, लेकिन वो दिखती अच्छी नहीं है। अब इनमें होता क्या है कि मैक्सिमम नर्तक अगर लंबे हैं तो वो पतले ज़रूर होते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि लंबाई भी हो और मोटापा भी, मतलब हेल्थ भी अच्छा मिला हुआ हो। तो ये देखने में आता है कि लंबी जिनकी हाइट होती है वो दुबलेपन से भी ग्रसित रहते हैं, यानी एक दोस्त के साथ उन्हें दूसरा दोस्त फ्री में मिल जाता है। अब तीसरी समस्या जो होती है लंबे नर्तकों में वो है कि आपका हेड से लेकर एंकल तक एक पॉइंट जो होता है ना, उसमें स्टेबल ना होना, स्थिर ना होना, जिस वजह से मैक्सिमम चक्कर करते वक्त बैलेंस खो देता है बॉडी, चक्कर सही नहीं पड़ते हैं, शरीर लड़खड़ाते रहता है। और दूसरा, अगर आप फास्ट कोरियोग्राफी करें जिसमें बहुत तेज़ी से स्टेप्स लेने हो, डाउन हो जाना हो, अप जाना हो और तेज़ी से घूमना हो, तो उसमें आपका बॉडी बैलेंस बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि एक हाइट की वजह से उनका जो ग्रेविटी होता है कहीं ना कहीं वो स्टेबल नहीं हो पाता है। अब इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? जैसा कि मेरा अनुभव, आप ये ध्यान रखें कि ये जो भी समस्या मैंने सर्च की है वो अपने अनुभव के आधार पे की है, और इन समस्या का जो भी समाधान भी मैंने निकाला है वो मेरे अनुभव के आधार पे है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई डॉक्टरी दवा है जिसे लेने से पहले
आप को डॉक्टरी परामर्श ज़रूरी होगा, लेकिन फिर भी जो भी मैं अभी सलाह बताऊंगी आप उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने विवेक के आधार पर ये फैसला लेंगे कि मुझे क्या करना है इसमें। अब जो पहली समस्या थी जो कि टोटल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना होगा कि सुबह आप उठें और अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें, जिसमें तमाम तरह के स्ट्रेचिंग शामिल हो सकते हैं, बैक बेंड शामिल हो सकता है। इन सारे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना होगा बिना गैप किए, क्योंकि दुबले लोगों की एक प्रॉब्लम है, दुबले और जिनका हाइट ज़्यादा होता है, कि अगर एक्सरसाइज आपने 3-4 दिन से ज़्यादा छोड़ा तो आपने जहाँ तक गेन किया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी वो वापस फिर अपने जगह पे जाना शुरू हो जाता है और फिर वहीं से प्रॉब्लम फिर वैसे ही की वैसे ही हो जाती है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी वो चीज़ है जैसे आपका भूख लगना, जैसे रोज़ आप खाना खाते हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं, वैसे ही बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए आपको रोज़ एक्सरसाइज करना होगा। अब दूसरी समस्या जो है वो आपका बॉडी पोस्चर को लेकर थी, जिसमें आप हस्तक बनाते हैं या बॉडी की कोई भी मुद्रा बनाते हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखती जितनी कम हाइट वाले लोगों की। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको अरेंज करनी होगी वो है रियाज के समय हमेशा आपके सामने एक फुल बॉडी मिरर रहे, जिसमें आप अपने बॉडी को देख सकें कि ये वाला स्टेप जब आप कर रहे हैं तो आप कैसा दिख रहे हैं, इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा। हर स्टेप, इतना ध्यान रखिए कि हर स्टेप में थोड़ा सा चेंजेस करने से वो स्टेप आपके बॉडी में अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि कई बार हम हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ते हैं तो वो कम हाइट वाले लोगों में चल जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसी को हमें हैंड्स को किस एंगल से या किस बॉडी से घुमा के रखना है तो वो लंबे हाइट वालों में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आपको सामने मिरर होना चाहिए ताकि आप खुद को देख सकें, या किसी ऐसे गुरु के पास सीखें जो आपको इन सारे चीज़ों पे बारीकी से समझाएं कि आपकी अगर हाइट लंबी है तो आपको इस स्टेप को कैसे करना होगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने हैं क्योंकि हर स्टेप का एक तरीका होता है, लेकिन उसी स्टेप में हल्का सा एंगल चेंज करने पे वो लंबे हाइट वाली लड़कियों में अच्छे लगने लगते हैं। ये प्रयोग मैंने अपने क्लासरूम में भी किया है, क्योंकि मेरे क्लासरूम में दोनों टाइप की हाइट की लड़कियां अवेलेबल थी कथक डांस में, और उनमें वो डांस अच्छा नहीं लगता था लंबी हाइट वाली लड़कियों में, तो मैंने उसी स्टेप में थोड़ा सा बस एंगल कभी चेंज कर दिया या हैंड्स का थोड़ा सा घुमाव चेंज कर दिया तो वो उनमें भी अच्छा लगने लगा। और साथ ही आप जितने तरह के अंगहार करें डांस पोस्चर में, उनका बहुत ज़्यादा अभ्यास करें। खासकर ध्यान ये रखें कि आपको स्लो अभ्यास ज़्यादा करना है। स्लो अभ्यास करने से आपको आपका बॉडी का बैलेंस भी बनेगा और उस स्टेप में खूबसूरती लाने का तरीका भी पता चलता जाएगा। पोस्चर में मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट की है कि जो भी लंबी हाइट की लड़कियां होती हैं ज़्यादातर वो अपने कंधों से झुक के बैठती हैं, जिससे नेचुरली मैं अभी दिख भी रही हूँ, तो हमेशा इनको अपने आप को पीछे की तरफ खींचते हुए बैठना है, मतलब कंधों से वो झुकी हुई होती हैं, जिस वजह से भी उनका पोस्चर बहुत ख़राब लगता है। तो डांस जब भी करें तो ध्यान रखें कि चिन को पीछे की तरफ खींच के रखें और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहें, साथ ही हैप्पी दिखे चेहरे से और पूरी एनर्जी अपने अंदर फील करें। तीसरी जो समस्या है वो है अनबैलेंस्ड बॉडी को लेकर। तो जब भी आप ये तीसरी समस्या से जूझ रहे हो तो उसका ध्यान ये रखें कि आपको सीने से लेकर कमर तक को बिल्कुल स्टेबल रखना है, मतलब पेट को रियाज करते वक्त अंदर खींच के रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी के साथ। जब भी चक्कर लेने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट बॉडी के साथ लेंगे, उसमें पेट अंदर की तरफ खींचा हुआ और बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, तब आप कभी भी बैलेंस खोने जैसा महसूस नहीं करेंगे। साथ ही जितने भी फास्ट कोरियोग्राफी वाले स्टेप हैं उनका स्लो प्रैक्टिस ज़्यादा करें। बैलेंस सही करने के लिए एक और चीज़ ध्यान रखें कि आप अपने जब भी सीधे खड़े हो तो आप अपने दोनों पैरों पे अपने बॉडी का समान वजन बांट के खड़े हों। ये नहीं कि कभी राइट लेग पे ज़्यादा बेंड हो रहे हों या लेफ्ट पे वजन ले रहे हों, इससे डांस में कभी भी बैलेंस सही नहीं हो पाएगा। और साथ ही कुछ ऐसे योगाभ्यास का आप पालन करें जो आपके बॉडी को बैलेंस को इंक्रीज करें,